नाज़रीन आदाब, ताज़ा खबर में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आफरीन। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तश्कील तेलंगाना के बाद महकमा सेहत को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। निम्स हॉस्पिटल में नई दहाई ब्लॉक की तामीर के संग बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। रियासती वजीर के तारक रामाराव 17 जून को वरंगल जिले का करेंगे दौरा। जनूबी कोरिया की कंपनी यंग वन की यूनिट का रखेंगे संग बुनियाद। वज़ीर आला तेलंगाना 22 जून को शहदा की यादगार का करेंगे इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इंतजामात का किया मुआयना। हुकूमत अफरादी क़ुव्वत को समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म। मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव का बयान। ईडी ने 17 घंटों की छापों के बाद तमिलनाडु के वजीर सेंथिल बालाजी को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शदीद गर्मी के सबब स्कूलों की छुट्टियों में तौसी। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने 26 जून तक स्कूल बंद रखने की दी हिदायत। बदकिस्मती से बीजेपी बगैर इंतखाबात के ही बरसरे इख्तिदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। और जापान में केमिकल फैक्ट्री में धमाका। धमाके से एक शख्स हलाक, दीगर 2 जख्मी। और अब खबरें तफसील से। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि अद्वियात का इंसानी जिंदगी से गहरा ताल्लुक है और कहा कि डॉक्टर्स उस वक्त तक मौजूद रहेंगे जब तक इंसान मौजूद है। उन्होंने कहा कि तश्कील तेलंगाना के बाद महकमा सेहत को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। उन्होंने कहा कि साल 2014 में मेडिकल सेक्टर के लिए बजट में 2011 करोड़ रुपये मुख्तस किए गए थे और 2023-24 तक ये बजट 12,367 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से तिब्बी शोबे को दी जाने वाली तरजीह का सबूत है। केसीआर ने कहा कि वो अपने तौर पर 550 टन ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। वज़ीर आला केसीआर ने शहर हैदराबाद के निजाम्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स में नए दहाई ब्लॉक की तामीर का संग बुनियाद रखा। बादजा मुनाकिदा तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माहिरीन ने बताया कि आने वाले दिनों में कोरोना से ज्यादा वायरस आएंगे। उन्होंने कहा कि जहां मेडिकल का शोबा मजबूत होगा वो कम नुकसान के साथ बाहर निकलेंगे, इसलिए रियासत में मेडिकल सेक्टर को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से न्यूट्रिशन किट्स फराहम किए जा रहे हैं ताकि बच्चों की नशोनुमा में कोई परेशानी न हो। वज़ीर आला ने कहा कि न्यूट्रिशन किट देने के पीछे बहुत बड़ी सोच है। इन किट से एक नस्ल सेहतमंद होने का इंकिशाफ हुआ है। तिब्बी शोबे पर फितरी तौर पर तनकीद ज्यादा और तारीफ कम है। उन्होंने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में मरीज की गुंजाइश से ज्यादा आने के बावजूद डॉक्टर्स इलाज कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दूर दराज इलाकों से काम करने वाले डॉक्टर्स को खुसूसी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। माजी में उस्मानिया, गांधी और नीलोफर जैसे हॉस्पिटल्स हैदराबाद में दस्तयाब थे, लेकिन अब वरंगल में एक शानदार हेल्थ सिटी तामीर की जा रही है जो दुनिया में मुनफरिद तर्ज की है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में मजीद 4 हॉस्पिटल तामीर किए जा रहे हैं। उन्होंने याद दिलाया कि अगर प्राइवेट हॉस्पिटलों ने हाथ उठाए तब भी गांधी के डॉक्टर्स ने कोरोना मरीजों को बचाया। वज़ीर आला केसीआर ने गांधी सुपरिटेंडेंट राजा राव, डॉक्टर्स और अमले को मुबारकबाद दी और सभी को यौम तासीस तेलंगाना की दहाई की मुबारकबाद भी दी है। तकरीब में रियासती उज़रा मोहम्मद महमूद अली, हरीश राव, टी श्रीनिवास यादव, विमला प्रशांत रेड्डी, अरकान असेंबली डी नागेंदर, एम गोपीनाथ, मेयर गदवाल, विजयलक्ष्मी और चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी के अलावा दीगर बीआरएस कायदीन और हॉस्पिटल अमला मौजूद था। మందిరంలో ఆశీనులై ఉన్నటువంటి మీ అందరికి కూడా తెలంగాణ దశాబ్ది ఉత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. వైద్య రంగం ప్రభుత్వం తీసుకున్న చర్యలు తత్ఫలితంగా జరిగిన అభివృద్ధి గురించి మంత్రి గారు చాలా వివరంగా అన్ని చెప్పారు. బేసిక్ పాయింట్ ఈజ్ నేను చెప్తున్నది కాదు, ఎప్పుడో కవులు రాసినారు.
శతకకారులు రాసినారు. అప్పిచ్చువాడు వైద్యుడు ఎప్పుడు ఎడతెగకపారు ఏరుని ద్విజుడును చొప్పడిన యూర నుండుము చొప్పడకున్నట్టు యూరు చొరకుము సుమతి అని చెప్పాడు. అప్పిచ్చేవాడు ఉండాలి, వైద్యుడు ఉండాలి. గురువుగారిని శిష్యుడు అడిగితే నివాసయోగ్యమైన ప్రాంతం ఏది అంటే ఇవన్నీ ఉన్న చోటనే ఉండాలి కానీ ఇవన్నీ లేని చోట ఉండకూడదని దానిలో వైద్యుని గురించి ప్రముఖంగా వారు ప్రస్తావించి చెప్పారు. వైద్యానికి మానవ జీవితానికి ఎడతెగని సంబంధం ఉంటుంది. ఈ ప్రపంచంలో మానవ జాతి ఉన్నంతకాలం వైద్యం కూడా తప్పకుండా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటుంది. వైద్య రంగం ఉండవలసినటువంటి అవసరాలు ఉంటాయి. సరే, మనం మంచి మంచి కార్యక్రమాలు చేసుకున్నాం, డెఫినెట్గా చాలా పురోగమించాం. మంత్రి గారు చాలా చక్కగా అన్ని వివరాలు చెప్పారు, అందులో డౌట్ లేదు. ఒకటే మాటలో చెప్పాలంటే, హరీష్ ప్రసంగం అంతా ఒక సెంటెన్స్లో చెప్పాలంటే 2014లో మన తెలంగాణ కోసం వైద్య రంగం కోసం బడ్జెట్లో నిధుల కేటాయింపు 2100 కోట్లు. ఈరోజు 2014 మనం 2023లో చూసుకుంటే 2014 ఏమో 2100 కోట్లు, 2023-24లో చూసుకుంటే 12,367 కోట్లు. ఇక అన్నం ఉడికిన దానికి ఉన్నంత బిసికి చూసే అవసరం ఉండదు. దీన్ని బట్టే మొత్తం మనకు అర్థమవుతుంది. నేను మీ అందరినీ ప్రార్థించేది ఒకటే, ఇది చాలా చాలా అట్మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ డిపార్ట్మెంట్. ఎప్పుడు ఏ సందర్భంలో అయినా సరే చాలా లైవ్ ఉండాల్సిన డిపార్ట్మెంట్. మనం ఇంత విస్తరణ చేస్తూ ఉన్నాం, అనూహ్యమైనటువంటి విస్తరణ. 17,000 పడకల तेलंगाना के वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के तारक रामाराव इस माह की 17 तारीख को वरंगल जिले का दौरा करेंगे। वजीर मौसूफ मुख्तलिफ तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने समेत कई कामों का इफ्तिताह करेंगे जो 416 करोड़ रुपए की लागत से शुरू किए जाएंगे। के तारक रामाराव काकतिया टेक्सटाइल पार्क में 800 करोड़ की सरमायाकारी से कायम होने वाले यंग वन कंपनी के यूनिट का संग बुनियाद रखेंगे। वजीर पंचायत राज ई दियाकर राव ने वरंगल अहदेदारों के साथ तारक रामाराव के इस दौरे का इंतजाम का जायजा लिया। उन्होंने हिदायत की है कि इंतजामात में किसी भी किस्म की मुश्किलात न होने पाए। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने तेलंगाना के शोहदा की यादगार और स्मृति वनम के कामों का तफसीली तौर पर मुआयना किया। उन्होंने इन कामों के सिलसिले में अहदेदारों के मुख्तलिफ हिदायत पर भी दी हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव इस माह की 22 तारीख को तेलंगाना की तश्कील के 10 साल की तकारीब के इख्तितामी दिन शोहदा की यादगार और स्मृति वनम का इफ्तिताह करेंगे। उन्होंने पुलिस और मुख्तलिफ महकमों के दीगर सीनियर अहदेदारों के साथ प्रोग्राम के इंतजामात और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। पुलिस हुक्काम की हिदायत की गई है कि वज़ीर आला के दौरे के मौके पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट और दीगर इंतजामात को यकीनी बनाया जाए ताकि ट्रैफिक के सिलसिले में अवाम को किसी किस्म की परेशानी न होने पाए। उन्होंने R&B और दीगर अहदेदारों को वाज़ेह किया कि शोहदा की यादगार की तामीराती काम और इंतजामात को जल्द मुकम्मल किया जाना चाहिए। इस रोज शोहदा की यादगार में फनकारों की रैली की जाएगी। ये रैली अम्बेडकर मुजस्समे से शुरू होगी। ईडी ने चारशंबे को टी वेंकट राम रेड्डी, प्रोमोटर व साबिक सदरनशीन दक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग्स लिमिटेड के बैंक कर्ज धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया है। मनी लॉन्ड्रिंग के ईडी की तहकीकात के बाद ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। ईडी का इल्जाम है कि रेड्डी और दीगर ने मुख्तलिफ बैंक से कर्ज हासिल करने के लिए एक ही तरह के दस्तावेजात दाखिल किए थे। सीबीआई के मुताबिक DCHL और इसके प्रोमोटर्स ने मुख्तलिफ बैंक से लिए गए कर्ज की रकम अदा नहीं की है और जो अब 8,000 करोड़ रुपए हो गई है। फरवरी 2015 में सीबीआई ने वेंकट राम रेड्डी को बैंक धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया था। DCHL और रेड्डी मालियाती इदारों की जानिब से किए गए धोखाधड़ी और मुजरिमाना साजिश के इल्जामात का सामना कर रहे हैं जिनसे कंपनी ने कर्ज लिया था। ये गिरफ्तारी कैनरा बैंक की जानिब से जुलाई 2013 में की गई शिकायत के बाद की गई है। इस शिकायत पर कर्ज की रकम वापस न करने का दावा किया गया था। सऊदी अरब में पेश आए सड़क हादसे में 2 हैदराबादी नौजवान जांबाग हो गए हैं जबकि एक नौजवान शदीद तौर पर जख्मी हो गया है। यह हादसा मंगल को दम्माम में पेश आया। ये तीनों इंडियन इंटरनेशनल स्कूल दम्माम के तलबा थे। 11वीं जमात के हुस्ने रियाज, नवीन जमात के इब्राहिम और अजहर हादसे में मौके ही जांबाग हो गए हैं जबकि 8वीं जमात के तालिब इल्म
उमार शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं, जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। जराये के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये कार, जिनमें तीनों सवार थे, दम्माम में सड़क के किनारे दरख्त से टकरा गई। दोनों का ताल्लुक पुराने शहर से है। इब्राहिम अजहर हुसैनी आलम और हसन रियाज मोती गली चार मीनार से ताल्लुक रखते थे। सरकर्दा समाजी जहदकार अनास विकम ट्रैफिक पुलिस और हुक्काम ने तालमेल कर रहे ताकि तमाम कानूनी उम्र और तदफीन के इंतजाम किए जा सके। इब्राहिम जुमेरात को हैदराबाद आने वाले थे। शहर हैदराबाद के बंजारा हिल्स में पेश आए सड़क हादसे में तीनों जवान शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तारी से कार चलाने वाले ने इसका तवाजुन खो दिया और ये कार मोटरसाइकिल से जा टकराई। इस हादसे में बाइक पर सवार 3 नौजवान सड़क पर गिरकर शदीद तौर पर जख्मी हो गए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि एक नौजवान की हालत तशवीशनाक है। पुलिस ने इस सिलसिले में मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। गाड़ी के ड्राइवर को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। हादसे के सबब बनने वाली कार को भी जब्त कर लिया गया। एक चौंका देने वाले वाकये में एपी के काकीनाडा में 2 रहजनों ने 2 खवातीन पर हमला करते हुए इनके पास से तलाई जेवरात और नकद रकम छीन ली। जराये के मुताबिक शामिल कोंटा ऑटो स्टैंड के करीब 8 खवातीन ऑटो में सवार हुई जो पेठारामपुर जाना चाहती थी। 2 अफराद ऑटो ड्राइवर के दोनों सिमत की सीटों पर बैठ गए। ऑटो के शामिल कोटा के जरिए गुजरने और कोंडा धर्मापुरम की तरफ जाने के दौरान बिहार से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद ने फौरी तौर पर गाड़ी रोकने की ड्राइवर को हिदायत दी। इनकी इस हिदायत को ड्राइवर ने नजरअंदाज कर दिया और गाड़ी चलाना शुरू कर दिया। ऑटो के पेटाराम मंडल के जलारा रोड की तरफ जाते ही रहजरों ने ऑटो ड्राइवर पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में ऑटो करीबी खेत में चला गया। इन रहजरों ने मुसाफिरीन को अपनी बंदूक से डराया धमकाया और इन पर हमला कर दिया। ऑटो ड्राइवर पर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसके वो देखकर खवातीन सदमे का शिकार हो गई। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने रियासत में जारी शदीद गर्मी के पेश नजर स्कूलों को 26 जून तक बंद रखने की हिदायत दी है। बघेल ने आज महकमा तालीम के अफसरान को हिदायत दी है कि शदीद गर्मी में स्कूल खुलने से बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इनकी सेहत पर भी बुरा असर पड़ सकता है। उन्होंने अफसरान को स्कूलों को 26 जून तक बंद रखने की हिदायत दी है और सख्ती से अमल भी करने को यकीनी बनाने की हिदायत दी है। वाज़ेह है कि रियासत में गर्मियों की तातीलात के बाद कल यानी 15 जून से स्कूल खुलने वाले थे। इसको लेकर वालिदीन में काफी तशवीश पाई जाती थी। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज मशहूर कथा वाचिक पंडित प्रदीप मिश्रा से मुलाकात की। चौहान मुकामी एमएलए के रेस्ट हाउस पर वाक़े गेस्ट हाउस पहुंचे और पंडित मिश्रा से मुलाकात की और इनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान वजीर विश्वास सारंग भी मौजूद थे। पंडित मिश्रा की इन दिनों भोपाल में कथा मुनाकिद हो रही है। इस सिलसिले में वो भोपाल में हैं। इसके बाद चौहान ने पंडित मिश्रा के साथ शजरकारी भी की। चौहान और पंडित मिश्रा ने आंवला, खीरनी और नीम के पौधे लगाए। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी कारकुनान और माहौलियात से मोहब्बत करने वालों ने भी पौधे लगाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का कहना है कि बीजेपी इंतखाबात लड़े बगैर ही जम्मू कश्मीर पर हुकूमत कर रही है, जो हमारे लिए बदकिस्मती की बात है। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी मजबूत होती तो यहाँ इलेक्शन मुनक़द हुए थे। उन्होंने दावा किया कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होंगे तो बीजेपी का सफाया होगा। मौसूफ साबिक वज़ीर आला ने इन बातों का इज़हार चारशंबे को वसता जिले बडगाम में नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी के एक जवाबी बयान के बारे में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि हम इलेक्शन का इंतजार क्यों करेंगे, अगर इंतखाबात मुनक़िद होंगे तो इन बीजेपी का सफाया होगा। इनका कहना था अगर बीजेपी अपनी जगह मजबूत होती तो इलेक्शन हुए तो भी, लेकिन वो जम्मू में भी और कश्मीर में भी हार जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर इनमें हिम्मत है तो पार्लिमानी इंतखाबात के साथ असेंबली इंतखाबात भी कराएं। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि बीजेपी को यहाँ इंतखाबात मुनक़िद कराए बगैर ही इख्तिदार हासिल हुआ है, जो हमारी बदकिस्मती है। फिल्मों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि इन 2 फिल्मों से मजहब पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इनका कहना था ये इन लोगों के जैसी साजिश है जिसे जैसे जैसे पार्लिमानी इंतखाबात नजदीक आएंगे वो ऐसी हरकतें करेंगे, लेकिन हमें अक्लमंदी से इनका मुकाबला करना होगा। एक और सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हमें सियासत करने की किस्मत
कीमत अदा करनी पड़ती है। वो यूनिटी कर नहीं पाते और छोटी पार्टियों से यूनिटी की उम्मीद की जाती है। जो पहले 50, 60, 70 सीटों पे इलेक्शन लड़ते हैं वो थोड़ा सा हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम भी यूनिटी की बात कर सकते हैं। वेस्ट बंगाल में इलेक्शन लड़ने वाले गोवा से कैंडिडेट उठाते हैं, तमिलनाडु में इलेक्शन लड़ने वाला दिल्ली में कैंडिडेट खड़ा करता है। इससे कौन सी यूनिटी का हमें फिर मिसाल मिलता है? जिन लोगों का जम्मू कश्मीर में कुछ भी नहीं है वो भी यहाँ बीच में जो है फड़फड़ाते हैं। मैं दोबारा इस बात पे आता हूँ कि पहली जो बड़ी पार्टियां हैं वो हमें यूनिटी दिखाएं, फिर हम छोटी पार्टियां जो है यूनिटी की बात कर सकते हैं। यहाँ क्राइसिस ही क्राइसिस है। अगर लोग खुश होते, अगर लोग मुतमईन होते, आपको स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कश्मीर SIA ने चारशंबे की सुबह जनूबी कश्मीर के 3 अजला में छापे मारे हैं। ये छापे बैंक ATM गार्ड की हलाकत के केस के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। सरकारी जराये ने बताया कि SIA की एक टीम ने पुलिस और CRPF की मदद से बुध की सुबह जनूबी कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग और शोपियान अजला में छापेमार कार्रवाइयां की अंजाम दी हैं। उन्होंने बताया कि ये छापे साल रवां की माह फरवरी में बैंक ATM गार्ड संजय कुमार शर्मा के कत्ल केस की तहकीकात के सिलसिले में मारे जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों की खून अतिया करने की हौसले अफजाई करनी चाहिए ताकि इंसानी जानों को बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि चारशंबे के रोज खून अतिया करने के आलमी दिन के मौके पर अपने एक ट्वीट में कहा, खून अतिया करने के आलमी दिन के मौके पर हम सब रजाकाराना तौर पर खून अतिया करने वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो इंसानियत के बेलोस खिदमात करते हैं। उन्होंने ट्वीट में मजीद कहा कि हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को, खासकर नौजवानों की हौसला अफजाई करनी चाहिए ताकि वो खून अतिया करके इंसानी जानों को बचाया जा सके। हम आपको बता दें कि 14 जून को खून अतिया करने वालों के आलमी दिन के बतौर मनाया जाता है। ये दरअसल साइंसदान के जन्मदिन पर इन्हें खराज अकीदत पेश करने का एक तरीका है। ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखने वाले साइंसदान ने दौरे तालिब इल्मी में ही खुराक के खून पर असरात और खून के बनावट के हवाले से एक मजमून लिखा था जो काफी मकबूल हुआ था। जिले डोडा में 5.4 की शिद्दत के जल्जले के एक रोज बाद जम्मू कश्मीर में बुध की सुबह एक के बाद एक दीगर 4 जल्जलों के झटके महसूस किए गए, जिनमें से लोगों में खौफ व हिरास पाया गया। नेशनल सेंटर फॉर सेस्मोलॉजी के मुताबिक पहला जल्जला जिले डोडा में चारशंबे की अली सुबह 2:20 पर आया, जिसकी रेक्टर स्केल पर शिद्दत 4.3 रिकॉर्ड की गई और जेरे जमीन इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। इसी जिले में 21 मिनटों के वक्फे के बाद दूसरा जिले ठीक 2 बुध की अली सुबह 41 मिनटों पर पेश आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 2.8 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जेरे जमीन इसकी गहराई भी 10 किलोमीटर थी। तीसरा जल्जला भी डोडा जिले में ही बुध की सुबह 7:56 पर पेश आया, जिसकी शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.5 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी जेरे जमीन गहराई 10 किलोमीटर थी। चौथे जल्जले के झटके में केशवाड़ा में सुबह 8:29 पर पेश आया। सीनियर सेंटर के मुताबिक इस जल्जले की शिद्दत रेक्टर स्केल पर 3.3 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी जेर जमीन गहराई 5 किलोमीटर थी। ताहम इन जल्जलों से किसी किस्म के जानी या माली नुकसान की कोई इत्तला नहीं मिली है। श्रीनगर पुलिस ने लोगों से एक बार फिर चोरी की वारदातों से बचने के लिए अपने घरों में और दुकानों में सीसी कैमरे लगाने की ताकीद की है। श्रीनगर पुलिस ने बुध की रोज ट्वीट करते हुए कहा कि शहर में घरों और दुकानों में चोरी के वाकयात हो रहे हैं और इन घरों या दुकानों में सीसी कैमरे लगाए हुए नहीं होते हैं। पुलिस का मजीद ट्वीट में कहना है कि इन चोरियों के वाकयात में कुछ केसेस को हल करके माल मसरूखा बरामद किया गया। पुलिस ट्वीट में लोगों जो इस्तेदाद रखते हैं को मशवरा दिया कि वो अपने घरों या दुकानों में CCTV कैमरे नस्ब करें, क्योंकि ये केसेस को हल करने का सबसे बड़ा जरिया है। जापान के नेगाता प्रेफेक्चर में चारशंबे के एक केमिकल प्लांट में होने वाले धमाके में एक शख्स की मौत हो गई है और 2 दीगर मामूली जख्मी हो गए हैं। न्यूज
के मुताबिक पुलिस और फायर फाइटर्स के हवाले से बताया गया है कि सुबह एक हंगामी कॉल में बताया गया है कि एटोगावा शहर में केमिकल बनाने वाली डेंका कंपनी के प्लांट में एक छोटा सा धमाका हुआ। एक 56 साला कारकुन, 30 और 40 साला व दीगर कारकुन जाए वक्त पर पाइप काट रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जब वतनाबे को जख्मी हालत में हॉस्पिटल ले जाया गया तो इसकी मौत हो चुकी थी। इख्तिताम से ख़बर एक नजर हेडलाइंस पर। तश्कील तेलंगाना के बाद महकमा सेहत को बहुत ज्यादा तवज्जो दी गई। नीम्स हॉस्पिटल में नए दहाई ब्लॉक की तामीरी संगे बुनियाद तकरीब से वज़ीर आला केसीआर का खिताब। रियासती वजीर के तारक रामाराव 17 जून को वरंगल जिले का करेंगे दौरा। जनूबी कोरिया के कंपनी यंग वन की यूनिट का रखेंगे संगे बुनियाद। वज़ीर आला तेलंगाना 22 जून को शहदा की यादगार का करेंगे इफ्तिताह। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इंतजामात का लिया जायजा। हुकूमत इनफरादी कुव्वत के समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए पुरअज़्म, मरकजी वज़ीर भूपेंद्र यादव का बयान। ईडी ने 17 घंटे के छापों के बाद तमिलनाडु के वजीर संथल बालाजी को किया गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में की गई कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में शदीद गर्मी के सबब स्कूलों की छुट्टियों में तौसीही। वज़ीर आला भूपेश बघेल ने 26 जून तक स्कूल बंद रखने की दी हिदायत। बदकिस्मती से बीजेपी बगैर इंतखाबात के ही बरसरे इख्तिदार है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का बयान। जापान में केमिकल फैक्ट्री में धमाका, धमाके से एक शख्स हलाक, दीगर 2 जख्मी। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए टीटीवी के साथ।